और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बात किस्सा कुर्सी का की। किस्सा कुर्सी का कारवां पहुंच चुका है दिल्ली। राजधानी दिल्ली की पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मयूर विहार फेज 1 इलाके के ऋषभ पब्लिक स्कूल में। सबसे पहले आज मैं जनता से शुरुआत करना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता आखिरकार चाहती क्या है। आप लोगों ने यहाँ पर महंगाई भी झेली, भ्रष्टाचार भी झेला, बिजली पानी की राजनीति भी देखी। नई सरकार से क्या चाहेंगे? आज देश खतरे में है। महंगाई, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है कांग्रेस सरकार में। कोयला घोटाला हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री कोयले घोटाले में फंसे। सीबीआई जांच कराई कांग्रेस सरकार ने, उसका कोई निर्णय नहीं आया। कांग्रेस फाइल चोरी हो गई, कोयला घोटाले का फाइल चोरी हो गई, गायब हो गई, उसका जवाब दिया जाए कांग्रेस सरकार। उसका विकल्प कौन होगा फिर? अगर कांग्रेस नहीं तो फिर विकल्प कौन? इसी सबब से शायद आजाब जितने हैं, झटक के फेंक दो आंखों से ख्वाब जितने हैं, वतन से इश्क फरेबी से बैर अमन से प्यार सभी ने ओढ़ रखे हैं। नकाब जितने हैं, समझ सको तो समझो जनता की मजबूरियों को। जनता के पास सवाल इतने हैं कि नेताओं के पास जवाब नहीं। जितेंद्र सिंह शंटी, नेताओं के पास में जवाब नहीं है। शाहदरा से आप जीत करके आते हैं, विधायक हैं, बहुत माननीय हैं, सब आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप पर जनता अगर विश्वास करे तो क्यों करे? आप पर तो विश्वास करके जनता ने धोखा ही पाया है। आप पार्टी का नाम दीजिए, किसके ऊपर विश्वास? क्योंकि आपका जो नाम आया था, जनता ने विश्वास ऐसे लोगों पे किया जो 49 दिन के अंदर पीठ दिखा गए। लेकिन पूर्वी दिल्ली से बड़ी बात यह है कि पूर्वी दिल्ली से आपने जो कैंडिडेट उतारा, महेश गिरी, आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक हैं। साल भर पहले बीजेपी में आए वो। 16 लाख यहाँ पर पूर्वी दिल्ली में 16 लाख की जनता, और आपने ला करके उन्हें सीधे 16 लाख की जनता के बीच में डाल दिया। लोग कहते हैं कई आवाज है बाहरी है, बाहरी है। इनमें से कई आवाज ऐसी है जो कहते हैं कि महेश गिरी बाहरी है। ये देखिए यहाँ से आवाज आ रही है। जी जी, महेश गिरी जी हमारे क्षेत्र के नहीं है, हमारे क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं जानते। और मैं बताना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र के बारे में अगर जो वो 5 मोहल्ले बता दे तो हम उनके साथ 5 मोहल्ले नहीं बता सकते। महेश जी को वापस हिमालय पर जाकर तपस्या करनी चाहिए, उनका यहाँ पे कोई वो नहीं है। उनके अपने घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं मारते हैं। अरे ये जनता है सर, बता रहा हूँ। अरे सर ये जनता है, अरे ये जनता है। जवाब सुनने का मेदा रखिए, सलाम कीजिए। आप देखिए आप पार्टी को, ये सुनिए, अपने आप को आम पार्टी कहने वाली गुजरात से कैंडिडेट लेके आ रही है। पटपड़गंज की विधानसभा में ये नहीं पता उनको वार्ड नंबर कितने हैं, कहाँ जाना है। जब माननीय संदीप दीक्षित जी जीत के आए थे, जब माननीय संदीप दीक्षित जी जीत के आए थे, उनको पूर्वी दिल्ली में कौन जानता था? बात यह है कि ये पूर्वी दिल्ली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 16 लाख वोटर्स है, 6.5 लाख मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर हैं। डिसाइसिव फैक्टर है उनके लिए, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि आप बीएसपी का यहाँ पर चोला ओढ़े हुए आए हैं, लेकिन मैं आप लोगों से जरूर पूछना चाहूंगा कि मुस्लिम वोटर्स में आज किसे लेकर के विश्वास की लहर चल रही है? इंशाअल्लाह रहमान मुस्लिम वोटर जो है बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रही है। पूरे यूपी के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने अभी तक सबसे ज्यादा राज्यसभा सांसद समाज से, राज्यसभा एमपी भी दिए, एमएलए भी बहुत सारे दिए। हर समाज से मिलकर माशाल्लाह से उन्होंने इतनी तरक्की दी है मुसलमानों को। अब दिल्ली के अंदर भी शकील सैफी साहब को, सुलेमानी साहब को भी टिकट दिया है, जो कि किसी पार्टी ने नहीं दिया। और इंशाअल्लाह रहमान मैं अपनी पूरी कौम से कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करे और उसे कामयाब बनाए। दलित चले ठीक है। यहाँ पर कुछ और हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग पहुंचे हुए हैं। कई महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। वो महिलाएं जो अपने आप को महफूज नहीं समझती, बहुत ही सेंसिबिलिटी के साथ सुनिएगा। जितेंद्र सिंह शंटी आप भी, अनिल चौधरी आप भी, और शकील सैफी आप भी। किसके राज में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी मैम? बीजेपी के राज में सर, भारतीय जनता पार्टी के राज में महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी, असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कांग्रेस के राज में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आप मैम एक मिनट, जब घर से निकलती हैं शाम में या सुबह में बजे के आध वक्त करके मैं चली जाने के बाद तो मैं निकलती नहीं। आपके घर में भी आपकी बच्चियां होंगी, कभी हिम्मत होती है कि दिल्ली में शाम 6 बजे के बाद आप ये चाहें कि हाँ बच्ची घर से बाहर निकल जाए? बहुत डर लगा रहता है जब तक बच्चे घर वापस नहीं आते हैं। सर सम्मान मैं पूछ रहा हूँ, हिम्मत होती है सर 6 बजे के बाद कह सके कि बिटिया तुम घर से बाहर निकल जाओ?
बहन तुम घर से बाहर निकल जाओ, भाभी जी आप घर से बाहर निकल जाओ, आंटी आप घर से बाहर निकल जाओ। हिम्मत होती है अनिल चौधरी, हिम्मत होती है 16 दिसंबर 2012 के बाद हिम्मत होती है। आप यदि एक बार सुन लीजिए अनिल चौधरी को, सब सवाल सुनिए। का जवाब भी सुनिए जी बोलिए। एक भी सवाल का जवाब आप पूरा नहीं सुन रहे हैं। प्लीज सुने, प्लीज बोले आप। सवाल इस बात का है महिलाओं को सुरक्षा का, उसमें संती जी आपके परिवार या मेरे परिवार की बात नहीं है, हर माँ, हर बहन, हर बिटिया की सुरक्षा का इशू है। हाँ। और ये केवल दिल्ली, पूरे भारतवर्ष का सुरक्षा का इशू है। ये बात दिल्ली विधानसभा में भी भरपूर तरीके से उठी थी। सवाल इस बात का है कि सरकार ने प्रयास किए या नहीं किए। यही दिल्ली सरकार थी, शीला जी की सरकार थी, जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर के अनेकों काम किए गए। और आज भी केंद्र सरकार की यदि मैं बात करूं तो कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार ने कार्यान्वित की है। जो इन्होंने योजनाएं देते हैं, योजनाएं कार्यान्वित नहीं होती। जो निर्भया फंड बनाया था उसमें से इनसे पूछिए कि आज तक उस फंड में से कितने रुपए इन्होंने खर्च किए हैं। ना तो सही कि निर्भया फंड बनाया था और ये अपने आप में सबूत है कि काम हुआ या नहीं हुआ। और यही दिल्ली पुलिस के जमाने दिल्ली एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे, लेकिन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 15 साल के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज खोले गए। केंद्र सरकार और दिल्ली गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम को लेके जो एक आम विद्यार्थी है उसके लिए क्या किया। हाँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, बीजेपी के शासनकाल में भी दंगे हुए हैं, कांग्रेस की भी बात करें, ये सिर्फ 84 के कांड को लेकर लोगों के दर्द को और खरीदने का काम करते हैं। और बीजेपी अगर ऐसा नहीं करती तो मुझे बताइए बीजेपी से मुस्लिम भाई क्यों रुष्ट हैं आज भी। एक तो जो केजरीवाल जी है उन्होंने बोला, जैसे आजकल न्यूज में चल रहा है कि ना खाता ना वही, और जो केजरीवाल बोले वही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपनी बात हो गई, अपनी बात हो गई। जनता की कसौटी पर हमने रख भी दिया, जनता को रख दिया। फिलहाल के लिए किस्सा कुर्सी का में इतना ही। नमस्कार।